हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो स्वागत है आपका सोलर क्लासेस में। और हम जो अभी पढ़ रहे हैं वो मैथ की स्पेशल क्लासेस पढ़ रहे हैं। और इसमें हमने जो अभी लेक्चर कवर किए हैं वो 5 लेक्चर कवर कर लिए हैं। और जो अब हम लेक्चर नंबर 6 पढ़ने जा रहे हैं, ये हमारा टाइप्स अभी हम चल रहे थे नंबर सिस्टम चैप्टर के। तो नंबर सिस्टम चैप्टर के हमने जो अभी टाइप पढ़े हैं वो 30 टाइप पढ़ लिए हैं, 30 टाइप हमने पढ़ लिए हैं। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो टाइप नंबर 31 के ऊपर पढ़ने जा रहे हैं। और टाइप नंबर 31 के बाद ये टाइप नंबर 38 तक चलेगा हमारा 38। उसके बाद हमारा ये लेक्चर लास्ट लेक्चर होगा जो कि संख्या पत्ती का टाइप्स होगा। इसके बाद जो हम लेक्चर नंबर 7 लेके आएंगे, वो लेक्चर नंबर 7 जो होगा वो होगा हमारा जो नंबर सिस्टम्स के क्वेश्चंस हैं वो हम बुक से पढ़ेंगे, आर.एस. अग्रवाल जी की बुक से। तो लगातार कंटिन्यू बने रहिएगा और आपको रोज़ वीडियो मिलती रहेगी। अभी आपको एक दिन वीडियो नहीं मिली है, उसका रीज़न ये था कि मेरा कोई पर्सनल वर्क था जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो आइएगा बढ़ते हैं और टाइप नंबर 31 देखते हैं ना समय को बर्बाद करते हुए। तो देखिएगा टाइप नंबर 31 क्या है। टाइप नंबर जो 31 है वो है हमारा अभाज्य संख्या। क्या है हमारा? अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। जो हमारी अभाज्य संख्याएं होती हैं, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं से कटती हैं, अन्य किसी संख्या से नहीं कटती हैं, वह संख्या हमारी अभाज्य संख्या कहलाती हैं। वह संख्या जो स्वयं से कटती हैं या फिर एक से कटती हैं, वह संख्या हमारी अभाज्य संख्या कहलाती हैं। और कोई संख्या अभाज्य संख्या नहीं कहलाती हैं। जैसे हमारा जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? तो क्या होती है? वो होती है हमारी 2 होती है। क्या होती है सबसे छोटी अभाज्य संख्या? 2 होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और आपको ध्यान रखना है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, ना कि 1 होती है। और क्या होती है अभाज्य संख्याएं? जैसे 3 होती है। 3 सिर्फ स्वयं से कट सकता है या 1 से कट सकता है। 4 2 से कट जाएगा, 5 नहीं कटेगा। ठीक है, 6 कट जाएगा 2 से, 3 से भी कट जाएगा, 7 नहीं कटेगा। इसके बाद 8 कट जाएगा 4 से, 2 से, 9 भी कट जाएगा 3 से, 10 भी कट जाएगा 2 से, 11 नहीं कटेगा, 13 नहीं कटेगा और 17 नहीं कटेगा, 19 नहीं कटेगा। ठीक है, 23 नहीं कटेगा। और हमारा जो है 27 28 29 नहीं कटेगा। ठीक है, और क्या नहीं कटेगा? और हमारा 31 नहीं कटेगा। ठीक है, 31 नहीं कटेगा। और क्या नहीं कटेगा? 37 नहीं कटेगा, 41 नहीं कटेगा, 43 नहीं कटेगा, 47 नहीं कटेगा, 53 नहीं कटेगा, 69 नहीं कटेगा, 61 नहीं कटेगा और 67 नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये इस तरह की कुछ संख्याएं जो कहलाती हैं हमारी अभाज्य संख्या कहलाती हैं, जो स्वयं से कटती हैं और 1 से कटती हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वो हमारी है 2। अच्छे तरीके से समझ में आ रही हैं चीज़ें? अच्छे तरीके से समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हमें क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस आता है, क्वेश्चन सपोज कीजिएगा ये आया। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपको क्या करना है? इस तरह के क्वेश्चंस को आपको याद रखना है। एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है कि आप वहां बैठ करके इस तरह के क्वेश्चंस करो जिस तरह के क्वेश्चंस मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। हाँ, ये है कि आप याद रख सकते हो, कुछ चीज़ें याद रख सकते हो और कुछ चीज़ें उसमें ऐड कर सकते हो। जैसे कुछ ही चीज़ें आप याद करनी है, ऐसा नहीं सब चीज़ें आप याद कर लो। जैसे आपके सामने मैं लिख रहा हूं 1 से 70 तक की अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी? कितनी होंगी? तो क्या होगा इसका उत्तर?
इसका उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा, तो आइए हम इनको गिन लेते हैं। पहले हमें लिखना होगा, एग्जाम में क्या करना पड़ेगा, फिर हमें लिखना पड़ेगा। तो लिख लेते हैं 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61 और 67। तो कितनी हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। कितनी हो गई, ये हो गई हमारी 18 संख्याएं। कितनी हो गई, सॉरी 2 और रह गया है ना। तो ये हमारी कितनी हो गई, ये हो गई हमारी 19 संख्याएं हो गई। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का उत्तर। 1 से 70 तक की अभाज्य संख्या कितनी होंगी, तो ये होंगी हमारी 19। ठीक है, चलिएगा। अगर आपने यही एक चीज याद रख ली और एग्जाम में ये आया 80 तक की अभाज्य संख्या बताओ, 80 तक की अभाज्य संख्या बताओ, तो आप 70 से 80 के बीच की लिख लीजिएगा और क्वेश्चंस का आंसर आ जाएगा। सिर्फ इतना 19 याद रख लीजिएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपको क्या करना पड़ेगा, स्वयं ही याद रखना पड़ेगा। जैसे 1 से 100 तक की आ गई, तो आप पहले क्या कीजिएगा, 1 से 100 तक की अभाज्य संख्या लिखिएगा, उनको गिन लीजिएगा और अपने माइंड में याद कर लीजिएगा। ठीक है, और बाकी जो हम क्वेश्चंस करेंगे अभाज्य संख्याओं के, वो हम करेंगे बुक से। और एक क्वेश्चंस और देख लेते हैं, इसमें बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और एग्जाम में आता रहता है। क्या है वो क्वेश्चंस, आइएगा देखते हैं। क्वेश्चंस हमारा ये है कि, क्वेश्चंस हमारा क्या है, क्वेश्चंस हमारा है निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य है, कौन सी संख्या अभाज्य है। आपके सामने ऑप्शंस, 4 ऑप्शंस आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए है हमारा 161, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास में 221, ऑप्शन नंबर सी है आपके पास में 373 और ऑप्शन नंबर 4 है आपके सामने 437। ये इस तरह का क्वेश्चन आया। तो अब क्या करोगे आप एग्जाम में, क्या एग्जाम में बैठ के देखते रहोगे कौन कौन से कट रहे हैं कौन कौन से नहीं, तो क्या हो जाएगा, हमारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा एग्जाम में। तो उससे बचने के लिए हमें क्या करना है, उससे बचने के लिए बड़ा ही सिंपल सा ट्रिक्स है। इसमें क्या करना है, हमें जिस भी संख्या को देखना है कि यह अभाज्य है या नहीं है, तो उस संख्या को आप पहले यहाँ लिखिएगा। जैसे हमने लिख लिया 161। अब हमें ये देखना है कि 161 क्या किसी संख्या का वर्गमूल है। तो हमने देखा 161 किसी भी संख्या का वर्गमूल नहीं है। लेकिन दूसरी चीज़ देखनी है कि 161 अगर किसी संख्या का वर्गमूल नहीं है, तो क्या इससे छोटी कोई संख्या है जिसका वर्गमूल हो सकता है। तो हमने देखा भैया 12 हमने देखा, तो 12 का जो वर्गमूल स्क्वायर होगा वो कितना होगा, 144 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। और 13 का देखा तो 13 का 169 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, इससे ज़्यादा हो गया, और ये क्या हो गया, इससे कम हो गया। तो हम कौन सी संख्या सेलेक्ट करेंगे, ये संख्या सेलेक्ट करेंगे, ना कि ये। अब हमने देखा कि ये जो स्क्वायर है लेस देन 12 का है, लेस देन 12 से छोटा है, तो सॉरी हाँ, ये ग्रेटर देन 12 से है। तो हम इसी को क्या करेंगे, कंसल्ट कर लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इसी को कंसल्ट करेंगे और देखेंगे क्या करना है इससे आगे। तो ये हमने ज्ञात कर लिया कि इससे छोटी संख्या कौन सी संख्या का ये वर्गमूल है 161, या इससे छोटी संख्या कौन सी है जिसका वर्गमूल हो सकता है इससे नीचे। तो हमने देखा 12 है, तो 12 से छोटी सभी अभाज्य संख्या लिखेंगे। तो हमने लिखा 2, 3, 5, 7, 11 ये हैं। अब अगर इनमें से किसी संख्या से यह संख्या कट जाती है, अगर यह कट जाती है इनमें से किसी संख्या से, तो यह हमारी अभाज्य संख्या नहीं है, यह हमारी अभाज्य संख्या नहीं होगी। अगर ये इन संख्याओं से क्या हो जाती है, कट जाती है। अगर इन संख्याओं से क्या कट जाती है, कट जाती है। और ये सभी अभाज्य संख्या 12 से छोटी लिखनी है। क्या लिखनी है, सभी संख्या
ये सभी संख्या अभाज्य संख्या लिखनी है और किससे छोटी लिखनी है, 12 से छोटी लिखनी है। और 12 कहाँ से आया है कि या तो वो इस संख्या का वर्ग होना चाहिए या फिर इस संख्या से छोटी संख्या का वर्ग होना चाहिए। तो 13 ज़्यादा हो रहा था, हमने ले लिया 12। समझ में आया। तो अब देखते हैं क्या ये 2 से कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा। क्या ये 3 से कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा। 3 का नियम याद करेंगे, क्या है, इन संख्याओं को जोड़ेंगे, 1 और 6 7 और 1 8, तो 8 तो 3 से नहीं कट रहा, तो इसका मतलब 3 से भी नहीं कटेगा। 5 कटता है जब 0 होता है, तो 5 से भी नहीं कटेगा। 7 से देखते हैं, 7 × 7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 161 को 7 से काट के देखते हैं, तो 7 × 7, 7 दूनी 14, 2 बचा और 1 उतारा, 7 × 21, यानी ये 7 से कट गया है। ये क्या हो गया, 7 से डिवाइड हो चुका है, 161/7, ये 7 से क्या हो चुका है, डिवाइड हो चुका है। इसका मतलब ये अगर इनमें से अभाज्य, अगर ये अभाज्य संख्या से डिवाइड हो रहा है, किसी भी अभाज्य संख्या से यदि यह डिवाइड हो रहा है, तो ये संख्या हमारी कभी भी अभाज्य संख्या नहीं हो सकती, यानी कि ये हमारा ऑप्शन हो गया कट। अब देखते हैं, चाहे तो आप डायरेक्टली भी देख सकते हो, आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब देखते हैं इसको, क्या ये 2 से कट रहा है, तो पहले हमें क्या देखना है, इससे छोटी संख्या का वर्गमूल देख लेना है। क्या देखना है, इससे छोटी संख्या से वर्गमूल। तो 121 को देखते हैं। आपको जरूरी नहीं है वर्गमूल निकालना है वहां पे, बट मैंने आपको समझाने की वजह से कहा है। ये आप डायरेक्टली भी दे सकते हो, 2 से 3 से, अभाज्य संख्याओं से देखते रहो काट के, जहाँ के ये फिनिश, लेकिन कब तक करते जाओगे, है ना। तो ये बाउंडेशन क्या है, ये बाउंडेशन है हमारी इस संख्या का वर्गमूल। तो 221 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, हो सकता है 221 वर्गमूल, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, वो हम नेक्स्ट टाइप में सीखेंगे, कि कौन सी संख्या किसी भी संख्या का वर्ग नहीं हो सकती या वर्गमूल नहीं हो सकती, कौन सी संख्या का वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो क्या 221 का वर्गमूल निकाला जा सकता है, तो नहीं निकाला जा सकता। क्यों नहीं निकाला जा सकता, वो हम टाइप नंबर 32 में सीखेंगे कि 221 का वर्गमूल कोई संख्या होगी या नहीं होगी। तो नहीं होगी, ठीक है, ये मैं बोल रहा हूँ, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, ये टाइप नंबर 32 में सीखेंगे। अभी हमें सीखना है ये। तो हमने देखा भैया 14 का देखा हमने वर्गमूल। 14 का वर्गमूल होता है 196 और 15 का वर्गमूल होता है 225। तो हमने क्या सिलेक्ट करना है, हमें करनी पड़ेगी सिलेक्ट ये, ना कि ये। तो 14 से छोटी सभी अभाज्य संख्या लिख लो, 2 3 5 7 11 और 13। काट के देख लो, इनमें से 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा क्योंकि जोड़ के 5 आ रहा है, 5 से नहीं कटेगा क्योंकि 0 या 5 नहीं है, 7 से देख लो, 7 × 7, 7 × 21 और 1 बचा, नहीं कटेगा। 11 से देखो, 11 × 11, 11 दूनी 22, 11 से नहीं कटेगा। 13 से देखो, 13 × 13 और 13 7 91, यानी कि 221/13। ये हमारा क्या हो गया, पूरा डिवाइड हो गया। ये भी हमारा ऑप्शंस नहीं होगा, ये भी क्या नहीं होगा, ये भी उत्तर नहीं होगा। चलेगा, ऑप्शन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो हमने ऑप्शन नंबर 2 देख लिया है, अब चलते हैं हम ऑप्शन नंबर 3 की ओर। ऑप्शन नंबर 3 क्या है हमारा, तो ऑप्शन नंबर 3 है हमारा 373। क्या है, 373। तो हमें ये देखना पड़ेगा अब इससे छोटी क्या ये किस संख्या का वर्गमूल हो सकता है, तो ये किस संख्या का वर्गमूल नहीं है। कैसे पता चलेगा, वो टाइप नंबर 32 में देखेंगे। तो अभी हम इससे लेस देन देख लेते हैं। तो इससे लेस देन छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, जो किस संख्या का वर्गमूल हो सकती है, तो वो होगी 361। अगर इससे बड़ी की बात करें तो वो हो जाएगी 400, लेकिन हम 400 नहीं ले सकते, हमें इससे छोटी लेनी है या फिर इससे बड़ी लेनी है। तो 361 किसका होता है, ये होता है हमारा 19 का वर्गमूल। किसका होता है, 19 का वर्गमूल होता है। 19 से छोटी सभी अभाज्य संख्या लिखेंगे, जैसे 2 3 5 7 11 13 17 और 19। छोटी लिखनी है या इसके बराबर लिखनी है। तो देखते हैं क्या होता है। तो हमने देखा कि क्या ये 2 से कट रहा है, नहीं कटेगा। 3 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 11 से नहीं कटेगा, 13 से नहीं कटेगा, 17 से भी नहीं कट रहा है और 19 से भी नहीं कट रहा है। यानी कि किसी भी संख्या से हमारी इनमें से
इनमें से किसी भी संख्या से ये नहीं कट रहा है। और जो संख्या नहीं कटती है, जो संख्या, अब सही करके लिख देता हूँ आपके सामने, कहने का मतलब ये है कि जो संख्या अभाज्य संख्या से नहीं कटती है, जो संख्या अभाज्य संख्या से नहीं कटेगी, तो वह संख्या अभाज्य संख्या होगी। जैसे कि हमारी ये नहीं कटी है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वो आपको देख लेना कि वो कटेगी या नहीं कटेगी। ठीक है, तो ये हमारे अभाज्य संख्या से संबंधित कुछ क्वेश्चंस थे जो कि मैंने सॉल्व किए हैं। और जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बुक के माध्यम से। चलिएगा आगे चलते हैं हम टाइप नंबर 32 की ओर। टाइप नंबर 32 क्या है, अब हमें ये देखना है। टाइप नंबर 32 क्या है, अब हमें ये देखना है। सवाल है आपके सामने टाइप नंबर 32, एग्जाम में आ सकता है, पूछ सकता है। ठीक है, बड़े ही इंटरेस्टिंग और छाट के मैंने आपके लिए क्वेश्चंस रखे हैं। सपोज कीजिए एग्जाम में आया 141 गुणा 142 गुणा 143 को 6 से भाग देने पर शेष फल क्या होगा। ये आपका क्वेश्चन है। क्या आप बता सकते हो? तो काफ़ी समय इसमें करने में हमें लग सकता है, तो इसका उत्तर क्या है, अब हम ये देखते हैं इसका उत्तर है क्या। अब हमें ये देखना है, तो इसके उत्तर में आपको ध्यान रखना है, जब भी ये संख्याएं क्या हो, गुणा में हो और लगातार हो, जैसे 141 गुणा 142 गुणा 143, तो इस तरह की फॉर्मेट अगर आगे भी बढ़ती जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 4 भी हो सकती हैं। अगर इस तरह की फॉर्मेट आती है, ये लगातार संख्या बढ़ रही हो और गुणा हो रही हो, तो यह संख्या हमेशा किससे विभाजित होगी, 6 से पूरी विभाजित होगी। और जो संख्या हमारी पूरी विभाजित होती है उसका शेषफल 0 होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। सपोज करो एग्जाम में आया 11 गुणा 12 और गुणा 13, 6 से भाग देने पर क्या शेषफल आएगा। तो देखो 11 गुणा 12 गुणा 13, तो ये क्या हो जाएगी, 6 से पूरी कट जाएगी। अगर इस तरह की फॉर्मेट आपके एग्जाम में आती है तो आपको ध्यान रखनी है। यही था हमारा टाइप नंबर 32। चलिएगा अब चलते हैं हम नेक्स्ट टाइप नंबर 33 की तरफ। क्या चलते हैं, टाइप नंबर 33 की तरफ चलते हैं कि टाइप नंबर 33 हमारा क्या है। तो क्या है टाइप नंबर 33, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टाइप्स है और बड़े ही अच्छे क्वेश्चंस मैंने आपके लिए ला के रखे हैं। चलिएगा देखते हैं इसमें क्या है। तो इसमें क्वेश्चंस हमारे इस तरह के हैं, 1 माइनस 1/3 गुणा 1 माइनस 1/4 1 माइनस 1/5 1 माइनस 1/n। ये आपके सामने क्वेश्चंस है, इसका उत्तर आपको बताना है। चलिएगा यहाँ 100 कर लेता हूँ, मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, 100 कर लेता हूँ। ठीक है, इसका उत्तर आपको बताना है। तो क्या होगा इसका उत्तर, देखते हैं। जहाँ पे कोई चिन्ह नहीं होता, वहाँ पे गुणा का चिन्ह मानते हैं। आइएगा पहले आपको भिन्न सॉल्व करनी आनी चाहिए, तभी आपकी समझ में आ सकता है। तो इस तरह की भिन्न को सॉल्व 1 माइनस 1/3 अगर मुझे सॉल्व करना है तो मैं इसके नीचे क्या मानूंगा, 1 मानूंगा। बच्चों क्या मानूंगा, 1 मानूंगा। और भिन्न का क्या लेते हैं हम, अगर भिन्न इसकी गुणा इससे करते हैं, इसकी गुणा इससे करते हैं और नीचे की नीचे कर देते हैं, तो 3 गुणा 1 3 × 3, 2 गुणा 1 2 × 2 और बटे 3 × 3, तो कितना आ जाएगा हमारा 2/3। इस तरह से हम इन भिन्नों को सॉल्व करते हैं। तो आइएगा मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दी है, अब आप खुद कर लेना। अब मैं इसको करता हूँ। ठीक,
तो 3 एकम 3 माइनस 1 तो कितना आ जाएगा 2/3 गुणा, जहाँ कोई चीज़ नहीं वहाँ गुणा। 4 एकम 4 माइनस 1 तो कितना आ जाएगा 3/4 गुणा। 5 एकम 5 माइनस 1 तो 4/5 गुणा। डॉट 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 100 गुणा 1 100 माइनस 1 यानी कि 99/100। आपको थोड़ा सा लग रहा होगा फास्ट चल रहा है, बट टाइम बहुत कम है तो इसलिए मुझे फास्ट भी चलना पड़ रहा है। कुछ लोगों की समझ में आ रहा होगा, ठीक है। जो नए हैं, जो शुरुआत कर रहे हैं, उनकी समझ में नहीं आएगा मेरा पढ़ा हुआ, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा एडवांस पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। चलिएगा, अब देखो इस तरह से, देखो ये कोने के क्या हो रहे हैं, कट रहे हैं। एग्जाम में अगर इस तरह का सवाल दिखेगा तो इस तरह से जरूर करके देख लेना एक बार, आपका आंसर आपके सामने होगा। देखो क्रॉस के सारे कट रहे हैं, इस तरह से करते चले जाते हैं गुणा में, कि गुणा में ऊपर वाली संख्या इस तरह से, कहीं यहाँ भी कोई संख्या होगी, यहाँ भी कोई संख्या होगी और यहाँ भी कोई संख्या होगी। तो क्या हो रहा है, इस तरह से ये करते चले जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बचा हमारा, ऊपर 2 और इधर क्या बचा हमारा, नीचे 100। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2/100 आपका आंसर हो जाएगा। यही है आपके इस प्रश्न का उत्तर और यही है हमारा टाइप नंबर 33। तो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर और लाइक्स करना। चलिएगा, अब चलते हैं हम, इसी की तरह एक क्वेश्चंस है, बड़ा ही अच्छा है और बहुत अच्छे तरीके का क्वेश्चंस है। एग्जाम में आए तो इस तरीके से कर देना, 1 माइनस 2 की घात 2, 1 माइनस 1/3 की घात 2 और 1 माइनस 1/4 की घात 2, डॉट 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 1 माइनस 1/20 की घात 2। ये सवाल आपके एग्जाम में अगर आया तो इसको कैसे करेंगे, अब ये सीखते हैं। चलिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जैसा हमने पीछे किया था क्वेश्चन बिल्कुल उसी की फॉर्म है। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है, a माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी। देखो इसी की फॉर्म में है, एक का वर्ग कर दो तो एक ही आना है, तो हमने इसका वर्ग मान लिया और यहाँ देखो वर्ग है ही, तो क्या कर सकते हैं हम, इसको तोड़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। 1 प्लस 1/2 और 1 माइनस 1/2। अब इसकी जगह भी लिख सकते हैं 1 माइनस 1/3, सॉरी 1 माइनस 1/3। यहाँ पे कर सकते हैं 1 प्लस 1/4 और 1 माइनस 1/4। ऐसे ही इसको डॉट 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 1 माइनस 1 प्लस 1/20 और 1 माइनस 1/20। समझ में आ रहा होगा, कैसा लग रहा है आगे बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर अच्छा लग रहा है ना क्वेश्चंस। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं, माइनस वाले एक साइड कर देते हैं और प्लस वाले एक साइड कर लेते हैं, क्योंकि गुणा में है। अगर आपको कहीं किसी एग्जाम में मिल जाए 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 6 डॉट 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 3, तो चाहे है तो गुणा में, आप इसको 5 गुणा 7 गुणा 3 गुणा 2 भी लिख सकते हो, आपकी इच्छा है, आप आगे पीछे कर सकते हो। तो वही चीज़ हम इसमें करने जा रहे हैं। क्यों करने जा रहे हैं, क्योंकि हमने टाइप नंबर 31 में, टाइप नंबर 33 में भी एक सवाल सीखा था, उस सवाल के फॉर्मेट में इसको बदला जा सकता है। तो चलिएगा इसको बदलते हैं, देखिएगा क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस 1/2, 1 प्लस 1/3 और ये हो जाएगा 1 प्लस 1/4 डॉट 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 1 प्लस 1/20। इस तरह से गुणा वाला माइनस वाले कर लेंगे, 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/3 और 1 माइनस 1/4 डॉट 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 1 माइनस 1/20। ठीक है, बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ गया है इस सवाल के हिसाब से। चलिएगा ऐसा करते हैं, तो आ जाएगा हमारा 2 एकम 2 और 1 3, 3/2 गुणा 4/3 गुणा 5/4 डॉट 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 21/20। इसका तो हो गया ये, यहाँ तक का तो ये हो गया। अब माइनस वाला करेंगे, तो माइनस वाला देखते हैं। 2 एकम 2 माइनस 1 तो 1/2, 3 एकम 3 माइनस 1 तो 2/3 गुणा 3 एकम 3 और 1 माइनस 3/4 डॉट 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 20 एकम 20 माइनस 1 19/20। ठीक, अब देखो ये इसी की फॉर्मेट का सवाल हमने पीछे किया ना,
इसी की तरह किया, इसकी तरह किया है, सॉरी इसकी तरह किया ना अभी पीछे, तो बस हमने सॉल्व कर लिया। आप देखो ये इस तरह से कट रहा है, इसमें ऐसे करते चले जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये भी कट जाएंगे। अब इसमें देखो, इसमें इस तरह से करते चले जा रहे हैं एक जैसे, तो कहीं जाके ये भी कट जाएगा। तो इसमें क्या बचा है इधर, इसमें बचा है हमारा 21/2, ऊपर 21 बचा है, नीचे 2 बचा है, और इसमें क्या बचा है गुणा, ऊपर 1 और नीचे 20। तो कितना आ गया इसका आंसर, 21/40। क्या है इसका आंसर, 21/40 हमारा इसका क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा 21/40। ठीक है, चलिएगा, समझ में आ रहा है। चलो अब चलते हैं हम नेक्स्ट। बाकी और क्वेश्चंस हम जो पढ़ेंगे वो बुक से करेंगे, है ये भी आर.एस. अग्रवाल की बुक के ही क्वेश्चन, बट हमने अभी इस टाइप्स की फॉर्मेट में पढ़ा रहा हूँ आपको, तो इसलिए ठीक है। चलिएगा बाकी और देखते हैं। अब आते हैं हम टाइप नंबर 24 के पास। किसके पास आते हैं, टाइप नंबर 34 के पास आते हैं कि टाइप नंबर 34 हमारा क्या है। चलिएगा तो टाइप नंबर 34 देख लेते हैं अब। हाँ, टाइप नंबर 34 भी बड़ा अच्छा टाइप्स है। क्या है टाइप्स, चलिएगा देखते हैं। पहले टाइप नंबर 34 से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको टाइप नंबर 34 से पहले, वो क्या चीज़ है। चलिएगा आप बताइएगा। टाइप नंबर 34 अगर आपकी समझ में ये चीज़ आ जाती है तो आप बता सकते हो 11 में से क्या घटाऊं, क्या घटाया जाए कि संख्या 3 से विभाजित क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, क्या हो जाए, 3 से विभाजित हो जाए। 11 में से क्या घटाया जाए कि संख्या 3 से विभाजित हो जाए। तो आपके समझ में डायरेक्टली एकदम आया होगा, क्या आया है कि सर जी 2 घटा दो, क्या घटा दो, 2 घटा दो, 9 बन जाएगा, और 9 बनते ही 3 से कट जाएगा। अब ये कहाँ से आया है ये देखना है हमें, ये 9 जो आया है ये कहाँ से आया है, और जो घटाने वाली संख्या है वो कहाँ से आई है 2, वो हमें दिखानी है। तो हम उसने क्या पूछा है 11 में से क्या घटाया जाए, तो क्या घटाया जाए, 2 घटाया जाए। कैसे पता चला, ये तो छोटी संख्या है, आपने बता दिया भैया 3 3 9 और 3 चौक 12, तो 2 घटाना पड़ेगा, आ जाएगा आंसर। लेकिन बड़ी संख्या अगर आ जाएगी तो फिर कैसे करोगे। तो चलिएगा इसको सीख लेते हैं पहले छोटे से को, फिर हम बड़ा क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या है देखो, 11 को भाग की हमने किससे, 3 से। 11 को भाग किससे की, 3 से की, और 3 तिया क्या कर दिया 9, और शेष फल कितना आया 2। तो घटाने वाली संख्या हमेशा क्या होगी, घटाने वाली संख्या हमेशा क्या होगी, शेष फल होगा। तो इसका, इस प्रश्न का उत्तर लिख लेना, इस प्रश्न का उत्तर लिख लेना। अगर इस तरह की फॉर्मेट में क्वेश्चन आता है कि क्या घटाया जाए, क्या घटाया जाए, तो क्या होगा, जो शेष फल होगा, जो शेष फल होगा, जो शेष फल होगा वही उत्तर होगा, जो शेष फल होगा वही उत्तर होगा। यही आपका इस प्रश्न का उत्तर है। तो इसमें शेषफल क्या है, 2 है। तो क्या घटाया जाएगा, तो उत्तर हो जाएगा हमारा 2 घटाया जाए। क्या घटाया जाए, 2 घटाया जाए। ठीक, चलिएगा ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के पर्पज से क्वेश्चन कराया है। चलिएगा अब टाइप नंबर 33 जो 34 है हमारा, इसमें हमने जो कि क्वेश्चन सीखा है उसके ऊपर हम क्वेश्चन सीखते हैं। ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए कराया है कि 11 में से क्या घटाया जाए कि 3 से विभाजित हो जाए। आपके दिमाग में तुरंत आया होगा 2 घटा दी जाए। अब वो 2 कहाँ से आया है, वो यहाँ से आया है, ये बात आप समझ चुके हैं। अब चलिएगा क्वेश्चन देखते हैं। बड़ी संख्या अगर आ जाए तो फिर किस कंडीशंस में क्वेश्चन होंगे, बड़ी संख्या अगर आ जाएगी तो फिर कैसे करोगे, अब देखते हैं। तो क्वेश्चन है आपके सामने ये 950 में से क्या घटाया जाए, क्या घटाया जाए, क्या घटाया जाए कि वह संख्या 9 से, किससे, 9 से पूरी क्या हो जाए, पूरी विभाजित हो जाए। विभाजित का मतलब भाग होना होता है, विभाजित हो
जाए। ये आपका क्या है, ये आपका क्वेश्चन है। तो करिएगा उसी तरह जिस तरह से हमने अभी पीछे क्वेश्चंस किया है, उसी की तरह आप भी इस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, देखो वही चीज़ करनी है। 950 को भाग देनी है 9 से, 9 का 9, 5 0 0, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, 5 आ गया हमारा शेषफल। और जो शेषफल होता है वही क्या होता है, उत्तर होता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, 5 हो जाएगा। बड़े ही अच्छे तरीके से आपकी समझ में ये प्रश्न आया होगा। अगर इसी प्रश्न में वो पूछ ले 950 से छोटी क्या संख्या होगी, 950 से छोटी वह संख्या कौन सी होगी जो 9 से पूरी विभाजित हो जाए, 9 से पूरी विभाजित हो जाए। 950 से छोटी कौन सी संख्या होगी, 950 से छोटी वह कौन सी संख्या होगी जो 9 से पूरी विभाजित हो जाए। तो अगर आप ये शेषफल इसमें से घटा देते हो 950 में से, तो आपकी वो संख्या प्राप्त हो जाएगी जो 9 से पूरी विभाजित हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पूरी विभाजित हो जाएगी। देख लीजिएगा, चाहे आपने 950 में से क्या घटा दिया, 5, आपके सामने क्या आया, 945 आ गया। क्या 945 9 से पूरा विभाजित हो जाएगा? हाँ सर जी, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि 9 का नियम पड़ा है कि यदि इन अंकों का योग जोड़ करके 9 से पूरा डिवाइड हो जाता है तो यह संख्या 9 से विभाजित होगी। तो देखो 9 9 4 13 और 13 5 18 और 18 9 से कट जाता है। इसके लिए आपको लेक्चर देखने पड़ेंगे, पिछले लेक्चर, कि हमको कैसे पता चला कि 9 से कटेगा या नहीं। तो उसके लिए आपको विभाजकता के नियम पढ़ने पड़ेंगे, और विभाजकता के जो नियम है वो पिछले लेक्चर में हमारे हैं। ठीक है, तो शुरू से इसलिए बोल रहा हूँ कि आप शुरू से देखिएगा, हर चैप्टर्स को शुरू से देखिएगा, बीच में से ना देखें, आएगा समझ में, बट आपको बहुत सारी चीज़ें परेशान करेंगी। तो चलिएगा, समझ में आया ना बात। अगर वो पूछे क्या संख्या घटाई जाए तो क्या आंसर आ जाएगा, शेषफल आ जाएगा। और 950 से छोटी संख्या क्या होगी, तो शेषफल को घटा देंगे तो आपका उत्तर हो जाएगा। चलिएगा, इस तरह का एक प्रश्न देख लेते हैं, क्या है प्रश्न, देखते हैं क्या है। तो ये है आपके सामने प्रश्न, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जो 14 से पूरी विभाजित हो। क्या हो, पूरी विभाजित हो, वो संख्या आपको बतानी है। अगर इस 3 अंकों की संख्या की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, इन संख्या की 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के जगह की हम क्या लिख सकते हैं, 999 लिख सकते हैं। तो वहां पे क्या था, 950 था, यहाँ पे क्या हो गया, 999 हो गया। बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, तो 999 है, तो बड़ी से बड़ी जो 14 से कटेगी, तो इससे छोटी होगी ना वो, तो इससे छोटी ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, शेषफल को घटा देंगे, आपका उत्तर आ जाएगा। तो अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, है ना। चलो तो देखते हैं क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर, क्या हो जाएगा। तो 14 से इसको भाग करते हैं, 14 पंजे 70 और 14 सत्ते 98, तो आपका बचा 1 9 14 1 14, कितना उत्तर 5 आया। अगर वो पूछता क्या घटाया जाए तो 5, और उसने पूछा है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या तो 999 थी, लेकिन 999 तो आंसर है नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, हमें 5 घटाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, देखो 999 माइनस 5, यानी कि उत्तर हो जाएगा आपका 994। 994 वह 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 14 से पूरी विभाजित होगी। तो इस तरह क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा या नहीं, आप ये बताइएगा। चलिएगा नेक्स्ट चलते हैं टाइप नंबर 35 की तरफ। तो 34 में हमने यही सीखना था कि
कि इस तरह के क्वेश्चंस कैसे करते हैं, और क्वेश्चंस हम बुक से प्रैक्टिस करेंगे। चलिएगा अब चलते हैं हम अपने टाइप नंबर 35 की तरफ कि टाइप नंबर 35 क्या होगा। चलिएगा टाइप नंबर 35 देखते हैं। टाइप नंबर 35 अभी हमने क्या देखा था, अभी हमने देखा टाइप नंबर 34 क्या घटाया जाए, लेकिन इस टाइप में क्या देखेंगे हम, क्या जोड़ा जाए, क्या करेंगे, क्या जोड़ा जाए। ठीक, तो देखो क्या होगी, तो 361 में क्या जोड़ा जाए कि संख्या 13 से पूरी विभाजित हो। तो अभी हमने जो पीछे टाइप नंबर 34 देखा था वो देखा था जोड़ने वाला, घटाने वाला। अब जो हम देख रहे हैं वो देख रहे हैं जोड़ने वाले। आपने ये क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा देखे होंगे और एग्जाम के लिए ये क्वेश्चंस बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइएगा चलते हैं, बढ़ते हैं, देखते हैं कि किस तरह से इस तरह के क्वेश्चन को किया जाता है। चलो जोड़ने वाले देख लेते हैं। पहले हमने घटाने वाले में सिंपल था, जो शेषफल आएगा वो घटा देंगे, उत्तर हो जाएगा, घटाने वाली संख्या आ जाएगी। और जोड़ने वाले में क्या करना है, सिंपल, देखते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि 19 में क्या जोड़ा जाए, 19 में क्या जोड़ा जाए कि 3 से विभाजित हो जाए, क्या हो जाए, 3 से विभाजित हो जाए। 19 में क्या जोड़ा जाए कि 3 से विभाजित हो जाए, तो आपने एकदम टेबल पढ़ी, 3 सत्ते 21, यानी क्या जोड़ा जाए, 2 जोड़ा जाए। जी सर जी, 19 में 2 जोड़ दो, 21 हो जाएगा और आपका उत्तर आ जाएगा। तो आपने ये कहाँ से लगाया आइडिया कि इसमें 2 जोड़ा जाएगा, आपने कहाँ से ये आइडिया लगा लिया कि इसमें 2 जोड़ा जाएगा। तो देखो कहाँ से लगाया आपने ये आइडिया। हम क्या करेंगे, वही काम करेंगे जैसे घटाने वाले में कर रहे थे। जिस संख्या से विभाजित हो रहा है उससे भाग करेंगे। 3 छंग 18 कितना हुआ, 3 छंग 18, एक शेषफल। अगर घटाने वाली संख्या पूछी जाएगी तो ये उत्तर, और अगर जोड़ने वाली पूछी जाएगी तो फिर क्या उत्तर। तो जोड़ने वाली जब भी पूछी जाएगी तो आप इसमें से शेषफल को घटा देंगे। भाजक में से क्या घटा दोगे, शेषफल, क्या घटा दोगे, शेषफल घटा दोगे। इस तरह के प्रश्न का जो उत्तर होगा, इस तरह के प्रश्न का उत्तर होगा भाजक माइनस शेषफल। क्या होगा, भाजक माइनस शेषफल, भाजक माइनस शेषफल। तो आइएगा देखते हैं। आइए देखो इसमें भाजक ये है, क्या है ये भाजक है, ये हमारा भागफल है, और ये ये भाज्य है, और ये हमारा शेषफल है। ये भाज्य है, ये भाजक है, और ये हमारा भागफल है। ठीक, तो चलिएगा देखते हैं क्वेश्चंस का आंसर। तो ठीक है, तो जोड़ने वाले में क्या करना है, भाजक माइनस शेषफल, यानी 361 माइनस 13, और 13 दूनी 26, कितना आया, 13 दूनी 26, 10 बचा 1, 13 सत्ते 91, 13 नम्मा 107, 13 नम्मा 117, और 13 अट्ठे 104, तो 13 अट्ठे 104 ज़्यादा हो जाएंगे, तो 13 नम्मा 13 सत्ते 91, कितना आया शेषफल 10, कितना आया शेषफल 10। तो उत्तर क्या हो जाएगा, भाजक कितना है हमारा 13, और शेषफल कितना है 10, तो कितना हो जाएगा उत्तर 3। देख लो आप, इसमें 3 जोड़ के देख लो, मेरी पूरी कट जाएगी। देखो चाहे 361 प्लस 3 यानी कि 364, 364 को आप 13 से भाग करके देखो, पूरी डिवाइड होगी। 13 दूनी 26, बचा कितना 10, उतारा 4, 13 अट्ठे 104, पूरा डिवाइड हो गया। तो जोड़ने वाली संख्या के लिए क्या करना है, आपको भाजक में से शेषफल को घटाना है। अगर इसी प्रश्न में पूछ लेता 364 से अगली संख्या कौन सी है, या 3 से 64 से बड़ी संख्या कौन सी है, जस्ट बड़ी, या इससे अगली संख्या कौन सी है जो 13 से पूरी विभाजित हो सकती है, तो क्या कर देंगे आप, तो क्या कर देंगे उसमें अगर आप 3 जोड़ देंगे तो आपका आंसर, आपने देखो 3 जोड़ा ना और आपका उत्तर आ गया। ठीक, चलिएगा इसी तरह के हम प्रश्न देखते हैं। इसी तरह का हम एक प्रश्न देखते हैं अब आपके सामने
क्या है। ठीक, अब देखते हैं हम प्रश्न क्या है। ठीक, शेषफल को जोड़ देंगे, जोड़ देंगे, कब जोड़ देंगे अब हम ये देखना है, अब हमें ये देखना है। चलिएगा 300 इसको क्वेश्चंस को हम हटा देते हैं, इसको हम हटा देते हैं, इसको हम हटा देते हैं। तो क्वेश्चंस लेते हैं आपके सामने। 4 अंकों की 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या क्या होगी? छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 14 से पूरी विभाजित हो। तो क्या करना है इस तरह के प्रश्न में? आपका उत्तर क्या हो जाएगा? भाजक माइनस शेषफल जो भी आएगा वो आपको क्या कर देना है? जोड़ देना है उस संख्या में। तो क्या है? 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हो जाएगी हमारी 100, यही तो होगी, इससे छोटी तो कुछ नहीं हो सकती। अगर आपने इसमें से एक घटा दे तुरंत 999 बन जाएगा, 3 अंकों की बन जाएगी, लेकिन इसमें जोड़ दोगे तो ये 4 अंकों की बनी रहेगी। तो क्या करना है इस तरह के प्रश्न में? आपको इस तरह के प्रश्न में हमने भी सीखा था कि भाजक माइनस शेषफल जो भी होगा वो जोड़ देना है, आपका प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो 14 से किया है तो 14 से कर लेते हैं। 14 पंचे 70 और 14 छंग 84 और 14 सत्ते 98, कितना आया हमारा? ये आया हमारा 98। कितना आया? 98 आया, यहाँ से 2 बचा और 0 उतारा, 14 एकन 14, कितना आया? 6। और उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा भाजक माइनस शेषफल। तो भाजक माइनस शेषफल, और क्या कर देना है? जोड़ देना है। किस में जोड़ देना है? संख्या में जोड़ देना है। क्या कर देना है? संख्या में जोड़ देना है। तो कितना आएगा हमारा? ये आएगा 8। तो 8 + 1000 यानी संख्या कितनी हो जाएगी? 1008 आपका इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो कैसा लगा आपको ये टाइप नंबर 35 ज़रूर बताइएगा। और अभी तो आपने भी सिर्फ संख्या पत्ती पढ़ी है, यदि अगर आप लैसे मैसे मुझसे पढ़ लोगे ना तो ज़िंदगी में कभी किसी और टीचर से लैसे मैसे तो पढ़ ही नहीं सकते। इस बात की मेरी गारंटी है, इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आपने मुझसे लैसे मैसे पढ़ लेते हो, मेरे हिसाब से अगर आप लैसे मैसे पढ़ लेते हो तो ज़िंदगी में मेरे से अलावा किसी टीचर से आप लैसे पैसे पढ़ने की हिम्मत नहीं रखोगे। सर यही रहेगा माइंड में कि उन्हीं सर से पढ़ना है, उन्हीं सर से यही बोलते रहोगे कि उन्हीं सर से पढ़ना है लैसे मैसे। तो लैसे मैसे की वीडियो ज़रूर देखना, इंतज़ार करना। अभी आपको 3 दिन का इंतज़ार करना पड़ेगा, 3 या 4 दिन का, क्योंकि 4 दिन में भी हमारा ये चैप्टर ख़त्म होगा। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। ग्रुप डी का लिए आपका सिलेबस पूरा हो या ना हो इस बात को मैं नहीं कह सकता, बट आपको मैथ में कंपलसरी पूरा कराऊंगा, चाहे 6 महीने में हो, 6 ही महीने लगेंगे और मैथ पूरा होने में। ठीक है, चलिएगा। अगर अभी आपको सिर्फ मैथ्स पढ़ना है तो मैथ पढ़ते रहिएगा, और अगर आपको कुछ और करना है तो वो आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है, बट मैं आपको अधूरा नहीं पढ़ाऊँगा, ये मेरी एक शर्त है। चलिएगा अब देखते हैं आपके सामने एक क्वेश्चंस लेके आता हूं मैं। क्या है क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले हम उसका एक सूत्र देख लेते हैं। ये हमारा कौन सा है? ये है हमारा टाइप नंबर 36। कौन सा है? टाइप नंबर 36। क्या है देखते हैं। ये हमारा होता है भाजक, जिससे हम भाग देते हैं, और ये होता है हमारा भाज्य, ये जो भाग होता है, और ये होता है हमारा भागफल। कहोगे सर जी ये तो कक्षा 5 में सीखा था। और ये जो आता है नीचे, ये आता है हमारा शेषफल। क्या आता है? ये आता है हमारा शेषफल। ठीक, तो यहाँ से हमने एक फार्मूला बनाना है कि हम एक फार्मूला बनाना है। क्या फार्मूला है? फार्मूला ये है कि भाज्य बराबर, अगर आपको ये संख्या लेके आनी है तो क्या करोगे आप? भागफल की गुणा इससे कर दोगे। अगर सपोज करो आपको कहीं ये संख्या लेके आनी है,
क्या लेके आनी है, ये संख्या अगर आपको लेके आनी है तो ये बताओ यहाँ कैसे लेके आओगे। तो क्या करोगे, 3 नम 27, 27 और 1 28, ठीक, ये संख्या आपकी प्राप्त हो जाएगी। तो क्या किया आपने, भाजक की गुणा आपने भागफल से कर दी और शेषफल को जोड़ दिया, तो आपका क्या हो गया, उत्तर आ गया। तो यहां से एक फॉर्मूला आया कि भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। फॉर्मूले भी आपको कहाँ से आते हैं ये भी मैं बहुत सिखा रहा हूँ और ऐसे ही पढ़ाता रहूँगा, सिर्फ आपको लगातार पढ़ते रहना है। मिस मैं बहुत कम करूँगा, जहाँ तक है बहुत कम कोशिश करूँगा। चलिएगा क्वेश्चंस देखते हैं क्या है। क्वेश्चंस आपके सामने ये है, क्या है, भागफल 403 है, भाजक 100 है तथा शेषफल 58 है, तो भाज्य कितना होगा। क्वेश्चंस देख रहे हो आप, बोर्ड पे जो क्वेश्चंस लगा है आपको क्वेश्चंस दिखाई दे रहा होगा, बोर्ड पे क्या क्वेश्चंस लगा है। तो चलिएगा, इसने क्या पूछा आपसे, भाज्य पूछा है। क्या पूछा है भैया, भाज्य पूछा है। तो भाज्य के लिए तो हम ये फार्मूला यूज कर लेते हैं, तो चलिएगा हमने ये यूज कर लिया फार्मूला, और यूज करने के बाद देखते हैं क्या आएगा उत्तर। तो हमारा भाजक कितना है, भाजक जो है वो हमारा दे रखा है इसमें, आप उसने 403, और जो भागफल दे रखा है वो दे रखा है आपका, भागफल है इसमें 100, कितना है 100, और जो हमारा शेषफल है वो कितना है, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, मैंने उल्टा लिख दिया, ठीक है कोई बात नहीं, दोबारा लिख लेते हैं। इसमें जो हमारा भागफल है क्या है, इसमें भागफल है 403, और जो भाजक है वो है 100, और जो शेषफल है वो है हमारा 58। तो उसने हमसे भाज्य पूछा है, क्या पूछा है, भाज्य पूछा है। तो भाज्य का फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है और सवाल आपको दिख ही रहा है, ठीक है। चलिएगा, तो भाज्य क्या हो जाएगा हमारा, भाज्य हमारा क्या हो जाएगा, ये हम देखते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 100 गुणा 403 और प्लस 58, तो ये हो जाएगा 4 ये और प्लस 58, इसमें जोड़ देंगे तो ये हो गया हमारा 358। यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। बाकी जो और प्रश्न है वो हम बुक से देखेंगे, ठीक। चलिएगा, अब हम देखते हैं संख्या पद्धति के चैप्टर का सेकंड लास्ट टाइप नंबर 37। उसके बाद सबसे अंतिम टाइप होगा हमारा, वो होगा हमारा टाइप नंबर 38 पे जाकर के हम इसकी संख्या पद्धति के टाइप्स मिस कर देंगे। और अगर आप एग्जाम में अगर टाइप पढ़ के भी चले जाते हो ना, तो मैं गारंटी ले सकता हूँ कि अगर संख्या पद्धति का क्वेश्चंस आएगा तो आप 80% क्वेश्चंस कर सकते हो, चलिएगा। लेकिन आपको टाइप भी अच्छे तरीके से ही पढ़ने पड़ेंगे, क्या है देखिएगा, जो मैंने आपको बताया था, कौन सी संख्या किसी संख्या का पूर्ण वर्गमूल नहीं होगी। जैसे आपके सामने ये लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया, ये लिख दिया कि क्या भैया 124 का वर्गमूल निकाला जा सकता है या नहीं निकाला जा सकता है। आपके सामने मैंने ये लिख दिया कि क्या भैया इस संख्या का वर्गमूल निकाला जा सकता है या नहीं निकाला जा सकता है। सॉरी, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये क्या इस संख्या का वर्गमूल निकाला जा सकता है या नहीं निकाला जा सकता। क्या ये संख्या किसी संख्या का वर्ग हो सकती है, ये दोबारा इस तरह से आ सकती है कि क्या यह संख्या किसी संख्या का वर्ग हो सकती है। 123 क्या किसी संख्या का वर्ग है,
आपको अगर आप एग्जाम में बैठ के देखने लगे तो आपको तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। चलो आपने छोटी तो देख ली, आपने छोटी सपोज करो ये आ गया 121, आपने देखा क्या 121 किसी संख्या का वर्ग है, तो आपके माइंड में तुरंत आया कि हाँ सर जी है, ये 11 का वर्ग है। बट अगर लंबी संख्या आ जाए फिर कैसे पहचानोगे कि क्या ये है किसी संख्या का वर्ग है या नहीं है। जैसे सपोज करो एग्जाम में आया आपके ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी संख्या किसी भी संख्या का वर्ग नहीं हो सकती या किस संख्या का वर्गमूल नहीं निकाला सकता। तो इसके लिए आपको एक चीज याद रखनी है, इसके लिए आपको एक ट्रिक याद रखनी है। क्या रखनी है? ट्रिक याद रखनी है कि जिस संख्या के लास्ट में 2 हो, 3 हो, 7 हो और 8 हो, जिस संख्या के लास्ट में 2, 3, 7, 8 होता है वह संख्या किसी भी संख्या का वर्ग नहीं हो सकती, किसी भी संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। ठीक, तो देखो इसमें से इसमें एक है ये हो सकती है, इसमें 4 है ये भी हो सकती है, लेकिन इसमें क्या है लास्ट में 3 है, इसमें क्या है 3 है, अंतिम अंक क्या है इसमें 3 है। तो 3 वाली संख्या किसी भी संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। यही आपका प्रश्न का उत्तर है और यही हमें इस टाइप में सीखना था। ठीक है, चलिएगा। तो समझ में आया अच्छी तरीके से? क्या समझाया मैंने? जिस संख्या का इकाई 2, 3, 7, 8 होगा ना तो उस संख्या का वर्गमूल निकाल सकता है और ना तो उस संख्या का वर्गमूल पूर्ण संख्या होगी। वर्गमूल तो निकाला जा सकता है किसी भी संख्या का, लेकिन पूर्ण संख्या वर्गमूल नहीं होगी, और ना ही वो संख्या कभी भी किसी संख्या का वर्ग होगी जिनके अंतिम में 2, 3, 7, 8 आते हैं। यही था हमारा टाइप नंबर 37। और टाइप नंबर 38 की ओर जाते हुए आज हम इस चैप्टर को टाइप खत्म करते हैं। और जो अंतिम क्वेश्चंस है, जैसे जैसे देखो तुमने देखा ना क्वेश्चनों का लेवल बढ़ता गया होगा। मेरा पढ़ाने का तरीका यही है कि मैं क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाता जाता हूं। और अब आपके सामने सबसे अंतिम और सबसे लास्ट का क्वेश्चन है, और एग्जाम में बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है और हर किसी से होता भी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन ही इतना खतरनाक होता है। तो ये क्वेश्चंस भी आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, और इस टाइप को आप रट लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में अगर ये टाइप आता है और आप इसको करके आते हो तो नॉर्मलाइजेशन में आपको ही फायदा मिलेगा सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये क्वेश्चंस हर कोई तो कर नहीं सकता। जो मैं आपके सामने टाइप नंबर 38 में सिखाने जा रहा हूँ, टाइप नंबर 38 में सिखाने जा रहा हूँ, और यहीं पे हमारे आज टाइप क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। कल से हम नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएगी वो आएगी RS अग्रवाल के क्वेश्चंस के ऊपर, और हम RS अग्रवाल के 1 बाय 1 क्वेश्चंस करेंगे। वो इजी भी हो सकते हैं और वो हार्ड भी हो सकते हैं। आपको इजी लगे या हार्ड लगे वो आपकी इच्छा है। आपको मैं इस तरीके से देखो, करने को तो कोई भी कुछ भी कर सकता है, ठीक है। क्वेश्चंस आप लोग भी कर सकते हो, बहुत इजी क्वेश्चंस कराऊंगा कल, क्योंकि चैप्टर की शुरुआत है और अंकगणित का पहला चैप्टर है, तो आपको इजी लगेगा। बट हमको सीखना है, धीरे धीरे बढ़ते जाना है, ठीक है। चलिएगा, तो कल की लेक्चर अगर आपको लगे कि इजी है, इजी क्वेश्चन है RS अग्रवाल के 40 सवाल नंबर 1 से लेकर के सवाल नंबर 40 तक मैं आपको कराऊंगा कल नेक्स्ट लेक्चर में RS अग्रवाल के। अगर आपको लगता है कि ये ठीक नहीं है, ये इजी है, हम कर सकते हैं, तो आप कल की क्लास को मिस कर सकते हो। बट जो नहीं कर सकते वो इस चीज को देख सकते हैं। चलिएगा, क्या है सवाल पढ़िएगा, सवाल देखिएगा, बोर्ड पे आपके सामने सवाल है, बोर्ड पर आपके सामने सवाल है। क्या है सवाल? सवाल देखते हैं। तो सवाल क्या है, एक संख्या को क्रमशः 9, 11, 13 से विभाजित करने पर क्रमशः 8, 9, 8 शेष बचता है। यदि विभाजकों के क्रम को उलट दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा? यदि विभाजकों के क्रम को बदल दिया जाए या उलट दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा? तो इसमें हमें सवाल में पहले विभाजक देखने पड़ेंगे कि विभाजक है कहाँ पर। तो विभाजक कौन से हैं हमारे इस प्रश्न में? विभाजक है हमारे 9, 11, 13, ठीक।
तो 9, 11, 13। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, अब आपको ये सीखना है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और सीखते चले जाना है, बड़ा मजा आता है इस क्वेश्चन को करने में। देखिएगा क्या है ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम इधर हम भाजक लिखेंगे जो हमारे प्रश्न में दिए हैं। तो उसने दिए हैं भाजक हमारे, क्या दिए हैं भाजक, क्या दिए हैं उसने भाजक, तो भाजक दिए हैं उसने 9, 11 और 13। क्या है, 9, 11, 13, ये हमने भाजक लिख लिए। दूसरी लाइन में लिखेंगे शेषफल। तो शेषफल क्या है हमारे, शेषफल है हमारे 8, 9, 8। क्या है, 8, 9, 8। ठीक, इस तरह से आपको कर लेना है। और ये इस तरह से आपको लाइन खींचनी है इसमें, इस तरह से क्या खींचनी है, इस तरह से आपको लाइन खींचनी है। और यहाँ मानना है आपको 1, क्या मानना है इसमें, यहाँ पर आपको 1 मान लेना है। क्या मान लेना है, 1 मान लेना है। अब क्या करना है, इसकी गुणा आप इससे करोगे 13 कन 13 और इसको जोड़ दोगे, कितना आएगा 21। अब इसकी गुणा इससे करोगे 21 गुणा 11, 21 गुणा 11, 11 कन 11, 11 दूनी 22 और 1 23 और प्लस क्या कर दोगे 9 कर दोगे। तो कितना आया हमारा 240। कितना आया 240। अब इस 240 किससे गुणा करोगे और इसको जोड़ दोगे। तो 240 गुणा 9, 0, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 3, 9 दूनी 18 और 3 21 और प्लस क्या करना है, ये करना है। तो कितना आ जाएगा 2168 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2168 आ जाएगा। अब उसने क्या कहा, यहाँ तक तो हमने कर लिया है सॉल्व। अब इसके बाद देखते हैं इसके बाद क्या करना पड़ेगा, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है आपको, है ना। अब देखते हैं इसके बाद, यहाँ तक तो हमने कर लिया। अब इसके बाद क्या कहा उसने, ये लेकिन सवाल की फॉर्मेट याद रखनी है जो बोर्ड पे लगा हुआ है। ये सवाल की फॉर्मेट आपको याद रखनी पड़ेगी कि इस तरह क्वेश्चंस कैसे होते हैं और आर अग्रवाल में भी हैं और अन्य बुकों में भी है। चलिएगा, अब उसने कहा था कि अगर विभाजकों का क्रम उलट दिया जाए, तो विभाजकों का क्रम क्या कर दिया जाए, उलट दिया जाए, यानी 13, 11 और 9 कर दिया जाए। इस तरह से कर दिया जाए, ठीक, इस तरह से कर दिया जाए, ठीक है, इस तरह से कर दिया जाए। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे रखेंगे आप 2168, ठीक, आपको ये रखना है। अब इससे से भाग दीजिएगा, भाग दीजिएगा इसको इससे, किससे भाग देनी है, 13 से भाग देनी है, किसको, किसको 2168 को। तो करो 13 एकन 13, 13 एकन 13, कितने बचे, कितने बचे यहाँ पे, ये आया हमारा 8 और 6 बचा रहा, 13 6 78, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, 13 छंग 78, कितना आया 13 छंग 78, कितना आया 8 और 13 सत्ते 91, 13 छंग 78, कितना आया 13 छंग 78, कितना आया 10 आया हमारा। तो 10 शेषफल आया तो 10 यहाँ लिख देंगे। अब क्या आया था हमारा आंसर 166 आया था। यहाँ पे क्या आया था भागफल में 166, जो भागफल आएगा वो यहाँ लिख देना है। अब 11 से इसको भाग करो, 11 से इसको भाग करो, तो 11 को इससे भाग करेंगे कितना आएगा, 11 को 166 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 11 एकन 11, कितना होता रहा 5, 11 पंजे 55, कितना आया 1। तो शेषफल क्या आया 1, वो यहाँ लिख देंगे। और भागफल कितना आया 15, वो यहाँ लिख देंगे। फिर 9 से 15 को भाग करेंगे, 9 एकन 9, कितना आया भागफल 1 और शेषफल कितना आया 6। तो आपके शेषफल क्या हो जाएंगे क्रमशः, ये क्या हो जाएंगे आपके शेषफल हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का, तो उत्तर हो जाएगा इसका आपका, इसका उत्तर हो जाएगा आपका 10, 1 और 6। क्या हो जाएगा, यही आपके इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। समझ में आया कैसे किया हमने ये क्वेश्चन, देखिएगा। सबसे पहले आपको 9, 11, 13 रखने हैं क्रम से, जैसे इसमें सवाल में दिए हैं। दूसरी साइड में फिर दूसरे रखने हैं 8, 9, 8 शेषफल और इधर नीचे 1 रखना है। 13 एकन 13 और 8 21, 21 गुना 11 प्लस 9, 240 गुना 9 प्लस 8, ये आया। अब दूसरा उसने कहा क्रम बदलने पर, तो हमने एक क्रम बदल दिया और 2168 यहाँ रख दिया। इससे इसको भाग करेंगे, जो शेषफल आएगा वो यहाँ रख देंगे, जो भागफल आएगा वो यहाँ रख देंगे। फिर इससे इसको भाग करेंगे, जो शेषफल आएगा वो यहाँ रख देंगे, जो भागफल आएगा वो यहाँ रख देंगे। यहाँ से इसको भाग करेंगे, जो शेषफल आएगा वो यहाँ रख देंगे और जो भागफल आएगा वो यहाँ रख देंगे। और यही आपके शेषफल है, यही आपका इस प्रश्न का उत्तर है। और यहीं पे करते हैं हम इस टाइप नंबर
38 पर स्टॉप लगाते हुए हम संख्या पत्ती के जितने भी हमारे टाइप्स थे वो हमने कवर कर लिए हैं। और अब हम कल जो बुक पढ़ेंगे वो बुक पढ़ेंगे हम RS अग्रवाल जी की, और RS अग्रवाल जी की हम 1 बाय 1 क्वेश्चंस कल देखेंगे किस तरह से उसको करते हैं। और उसमें आपके कई क्वेश्चन छोड़ने पड़ सकते हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं RS अग्रवाल में जो परसेंटेज से भी हैं, लाभ हानि से भी हैं, अन्य चैप्टरों से भी हैं, तो उनको मैं भी स्किप कर दूंगा। तो ये मत सोचना कि सर ने ये चैप्टर स्किप, ये क्वेश्चन स्किप कर दिया। तो आपको जो भी चीज़ पढ़ाई जाएगी बड़े अच्छे सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाई जाएगी। तो चलिएगा आज की क्लास को हम यहीं अंत करते हैं और आपके अच्छे भविष्य के लिए हम कामनाएं करते हैं। तो चलिएगा, पढ़ते रहिएगा, बढ़ते रहिएगा, मस्त रहिएगा, और ज़िंदगी में जितना हो मस्त रहेगा। दुखी रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, बाय, टाटा।